एक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम उसके माता-पिता ने आदित्य रखा। आदित्य बालकाल से अन्य बच्चों जैसा न था। वह हमेशा गंभीर और विचारशील रहता था, जबकि उसके अन्य दोस्त खेतों में खेला करते और तालाबों में नहाया करते थे और नदियों किनारे बैठे मछलियाँ पकड़ते रहते थे। पर इसके विपरीत आदित्य चुपचाप गांव की नदी किनारे बैठा हुआ आकाश को निहारता रहता था और मन में प्रश्न करता, जन्म और मृत्यु का क्या अर्थ है। जब आदित्य 12 वर्ष की आयु का हुआ तो उसने एक दिन अपने पिता से पूछा, पिताजी, यह जीवन क्यों है? हम कौन हैं? पिता ने उत्तर दिया, बेटे, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा अमर है, आत्मा ही सब कुछ है। पर यह प्रश्न आदित्य को संतुष्ट न कर सका। उसकी जिज्ञासा और ही बढ़ती गई और उसके मन में एक ही प्रश्न कौंधने लगा, मैं कौन हूँ? कुछ वर्षों बाद आदित्य ने अपना घर छोड़ दिया। वह एक मार्गदर्शक की तलाश में गांव-गांव भटकने लगा। साधुओं और संतों से भी वह मिला, लेकिन उसके अपने प्रश्न का उत्तर न मिल सका। एक दिन आदित्य थक हार कर हिमालय की ओर निकल पड़ा। वहाँ उसे एक प्राचीन योगी मिले जो ध्यान मग्न थे। आदित्य उनके पास पहुँचा और हाथ जोड़कर पूछा, हे गुरुवर, आप मेरे प्रश्न का समाधान करें। हे गुरुदेव, आत्मा क्या है? योगी इस प्रश्न पर मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बेटा, आत्मा को शब्दों से नहीं समझा जा सकता, इसे केवल अनुभव करना होगा। तो गुरुवर, इसे कैसे अनुभव किया जाए? ध्यान करो, अपने भीतर देखो, जो चैतन्य है वही आत्मा है। आदित्य ने योगी के निर्देशानुसार ध्यान करना प्रारंभ किया। कई दिनों तक उसने एक ही स्थान पर साधना की। शुरू में उसका मन भटकता रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव किया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसके भीतर एक दिव्य ज्योति प्रज्वलित हो रही हो। एक दिन ध्यान करते हुए आदित्य को एहसास हुआ कि वह केवल यह शरीर नहीं है, उसके भीतर जो चैतन्य है वही उसकी असली पहचान है।
उसने महसूस किया कि यही चैतन्य पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, हर जीवित प्राणी में, हर पेड़ पौधे में, और यहाँ तक नदी, पर्वत, आकाश, पेड़ पौधे, पशु पक्षी में भी वही चैतन्य व्याप्त है। इस अनुभव के बाद आदित्य ने अपना जीवन दूसरों को इस सत्य का बोध कराने में समर्पित कर दिया। वह गांव-गांव घूमकर लोगों को सिखाने लगा कि आत्मा अमर है और चैतन्य ही उसकी सच्ची पहचान है। उसने कहा, हम अपनी पहचान शरीर, मन और नाम से करते हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। असली पहचान तो वह चैतन्य है जो हमारे भीतर और बाहर सब जगह है। अंततः चैतन्य को अनुभव करना ही आत्मा को जानना है। जब तक हम अपने भीतर इस चैतन्य को नहीं पहचानते हैं, तब तक हमारा जीवन परम शांति से न भर सकेगा। आत्मा की खोज यदि हमको करनी है, तो इसकी खोज बाहर नहीं होती, बल्कि भीतर होती है। चैतन्य ही आत्मा है और यही हमारे अस्तित्व का सबसे गहरा सत्य है। एक मूल मंत्र है, जो चैतन्य को पहचान लेता है, वह जीवन के हर पल में शांति और आनंद का अनुभव करता है।